हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहना चाह रहे थे इस देश से। आप समझिए क्या कहना चाह रहे थे वो। अपनी पिटीशन तक ठीक ढंग से लिखना नहीं आता, गली गली में खुले हुए लॉ कॉलेजेस जिस तरीके से लॉ की डिग्री बांट रहे हैं, ये एडवोकेट सारांश से बेहतर कौन जानता होगा कि इनके बराबर में आकर के जब 10 लॉयर खड़े होते होंगे। आप लर्नड हैं, ऐसे होता है ना। ये नीट के बच्चे, मैं इसीलिए कह रहा था आसिफ साहब समझिएगा आप इस बात को, मैंने इसीलिए शिक्षाविद वाली बात कही थी। आप शिक्षाविद के रूप में वो ठीक है, नहीं मैं पॉइंट कर रहा हूं अभी ठीक है, कौन देता है वो भी सरकार। आता हूं मैं आ रहा हूं, अभी आऊंगा आपके पास। तो शारान जी, जो बात मैं जिस पॉइंट पर लाना चाहता था इस चर्चा को, वो पॉइंट आपने रखा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस भारत की नब्ज पर हाथ रखा था। बात सिर्फ नीट की परीक्षा पर्चा लीक की नहीं है, उनके सामने जो खड़ा हुआ, भारत में किसी व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए जो आदमी खड़ा है, उनसे बहस कर रहा है, वो आदमी इस लायक नहीं है, जो उसके हाथ में डिग्री है वो इस लायक नहीं है कि वो बहस कर सके। श्याम प्रकाश जाटव जी, भारतीय जनता पार्टी चाल, चरित्र और चेहरा इसके दम पर, इसके नाम पर आगे बढ़ती आई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कई बार अपना ही वजन या अपने से की गई एक्सपेक्टेशन ही इतनी बड़ी हो जाती है कि पार्टी हो या व्यक्ति उससे दब जाता है। यही स्थिति बीजेपी की भी है। जिस चाल की, जिस चरित्र की, जिस सुशासन की बात उम्मीद में थी, हुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन जिस हाई एंड पे थी, वहां पर आज ये प्रदर्शन है। वहां पर आपके खिलाफ, आपकी सरकार के खिलाफ एक एजिटेशन है। इस बात को आप समझ पा रहे हैं या नहीं? शेखर जी, बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर इस वक्त स्थिति और माहौल है, और उसको समझने की जरूरत है कि ये जो हालात क्यों हुए, इसके पीछे क्या कारण है। बहुत अच्छी चर्चा रही, सबने अपना अपना पक्ष जो है दार्शनिक के रूप में रखा है, परंतु ये जो शिक्षा और जो पेपर है, एग्जाम है, इसमें चोरी या लीकेज या नकल ये वर्षों वर्ष से हो रही है। तमाम सरकारें रही, उन्होंने देखा और उसमें अपनी सहभागिता दी। किसी भी सरकार ने किसी भी प्रदेश में या केंद्र में रहते हुए कोई कानून नहीं बनाया ताकि जो है इस शिक्षा के ऊपर जो माफिया काम कर रहा है उसको रोका जा सके। किसी भी प्रकार से हमने ऐसा नहीं देखा कि कहीं पर शिक्षा में जो परीक्षा में जो नकल हो रही है उसके ऊपर कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। 1991 में कल्याण सिंह जी जिस वक्त मुख्यमंत्री थे और राजनाथ सिंह जी उस वक्त शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने एक कानून बनाया, नकल विरोधी कानून, और 3 वर्ष वो काम किया। 3 वर्ष के बाद 1994 में बसपा और सपा गठबंधन सरकार थी, उन्होंने उस कानून को खत्म कर दिया। यानी नकल करने वाले छात्रों की झोली में वो विधेयक जो है वो तार तार करके रख दिया कि आप नकल करो, मगर नकल के काम नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी के हमारे जो प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छा दार्शनिक बयान दिया है इन्होंने, मगर इन्होंने जिस तरीके से जो नकल विधेयक को खत्म किया उस पर तो बगले झांकनी पड़ेगी ना, उसे तो देखना पड़ेगा। और 2024 में जब हमने देखा कि तमाम नकल के जो मसले हैं वो ध्यान में आ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि नकल अभी हुई, पहले जो नकल होती थी उसको उजागर नहीं किया जाता था क्योंकि उसमें सहभागिता थी। अब उसको उजागर किया जा रहा है, इसलिए नकल के जो मसले हैं वो ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। 2024 में हमने पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 इसको लागू किया। धर्मेंद्र प्रधान ही उस वक्त में मंत्री थे। क्यों लागू किया? क्योंकि ये जो नकल है और जो नकल के ऊपर जो माफिया जो काम कर रहा है उसके ऊपर अंकुश लगाना जरूरी था। बच्चे पढ़ने से ज्यादा उनके परिवार जो हैं वो पर्चा खरीदने में ज्यादा जोर लगा रहे थे। इस प्रकार की चीजें दिखाई दे रही है और इस कारण से कानून बनाया। 3 से 10 वर्ष की सजा का प्रावधान, 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की सजा का प्रावधान, जुर्माने का प्रावधान,
पेपर माफिया, सॉल्वर गैंग और संगठित नेटवर्क, उनके ऊपर कार्रवाई। ये सब चीजों को हमने शुरू किया 2024 के बाद। और आज जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट, उसकी जो बात कही है, ये अपने आप में उन सभी जो कानून जो व्यवस्थाएं बनी उसको और बल दे रही है। हमसे पहले किसी सरकार ने इस प्रकार का कोई ठोस कदम रत्ती भर नहीं उठाया, किसी भी प्रदेश में भी और किसी भी केंद्र में भी किसी सरकार। ठीक है, आपने अपनी बात रखी है। देश के जो नौजवान बच्चे हैं, जो छात्र हैं, ठीक है जाडा साहब, अब मैं और उनकी व्यवस्था को ठीक है, आपने अपने लॉजिक्स रख दिए हैं, सरकार ने जो किया वो भी बता दिया है। अब मैं धीरे धीरे आखिरी हिस्से में जा रहा हूं। मुझे ये बताइए कि ये सारी चीजें आपने कर तो दी हैं, लेकिन इस बात को आप कांग्रेस को या उन बच्चों को या समाजवादी पार्टी को कैसे समझाएंगे? क्योंकि वो ठीक है, दस्तावेज है, लेकिन अभी तो इनका जो कहना है वो ये है कि इस्तीफा दो वरना संसद ठप रहेगी। देखिए, जो बच्चे नीट का एग्जाम जिन्होंने दोबारा रिवीजन के बाद दिए है, वो अपना पढ़ाई में लग गए हैं, और जिन बच्चों के उसमें एडमिशन नहीं हो पाए वो अगले वर्ष की तैयारी में लग गए। इस वक्त मैं ये मान करके चलता हूं कि जो धरना जो दे रहे हैं, उनके जो संचालक हैं अभिजीत जी और उनके साथ में पूरी टीम, उनमें कोई भी ऐसा युवक नहीं है जो इस प्रकार की परीक्षा में इन्वॉल्व है। ठीक है, बाकी छात्र हैं, उनमें वो मैं समझता हूँ कि 2-5% वो छात्र हैं। बाकी आप देख रहे हो कि कौन लोग हैं, इनके छात्र ही उनका विरोध कर रहे हैं। चलिए, और दूसरा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों, आम आदमी पार्टी जो है, इनका जो मुद्दा है वो इनसे छीन करके ले गई। ये जो ठीक है, जो ठीक है शाह जी, आपने अपनी बात रखी है जनरेट कर रही है, और राहुल गांधी जी मजबूर हो गए हैं दूसरी जगह पर धरना देने के लिए। हालत ये है कि ये समझ नहीं पा रहे कि इसको राजनीतिक रूप में किस तरीके से। मैं उसी सवाल की तरफ जा रहा हूं। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि मामला असल में है क्या। रत्ना जी और शरद जी, चर्चा गंभीर होती है, जितनी गंभीर चीजें थी वो हम ले आए हैं। अब हम थोड़ा सा इसमें एक हल्का मसाला डालता हूं मैं। देखिए क्या है कि मैं कभी कभी अपने साथियों को पर्ची पकड़ाया करता था, तो आज मैं आप दोनों लोगों को भी एक पर्ची पकड़ा रहा हूं। पर्ची ये है इस पूरी चर्चा में कि भाई नीट, आपने अपने बयान में ये बात कही है कि जो आपका इन्विजिलेटर है वो गड़बड़ है, तो मेरे ख्याल से आप गलत परीक्षा की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उसके कानून तो ये पहले बना करके बैठे हैं। मतलब चर्चा होगी तो भी ये सारी चीज जो जाटव साहब ने कही है ये सब बताएंगे। आपको धरना देना चाहिए था चुनाव आयोग के खिलाफ, क्योंकि पब्लिक आपको इम्तिहान पास कराने को तैयार है। आपकी मेहनत, आपको भरोसा है कि आपने पूरी 100% रिफॉर्मेशन ऑफ एनटीए, जिसे मोदी सरकार ने चुपचाप किनारे किया, क्योंकि एनजीओ रहेगी तो व्यापम के चेयरमैन को दोबारा एनटीए का चेयरमैन बना के सारी घपलेबाजी यथावत चलती रहेगी। उस पर नहीं बोलेंगे, ये बहुत इधर उधर के आईने रखेंगे, लेकिन वही बिल्ली और कबूतर की बात है। यहाँ कबूतर भी सतर्क है और बिल्ली बार बार पीछे भाग रही है। बिल्ली के पीछे भी हमने बाउंड्री लगा रखी, बिल्ली दौड़ भी नहीं सकती। ठीक है शांत प्रकाश जी, कबूतर के सामने ठीक जवाब ले लेते हैं। रत्ना जी, मुझे ये बताओ कि आपने 70 वर्ष में क्यों नहीं इस प्रकार का कोई कानून बनाया जिससे कि नकल को रोका जा सकता? क्यों जो है माफियाओं को पकड़ने का मौका मिला? क्यों ये जो नकल का जो मसला है उसके कारण से जो एक्चुअल में जो मेधावी छात्र थे उनको जो है वो डिप्रेशन में जाना पड़ा। रत्ना जी अपना सवाल रख दीजिए। मेहनत करने के बावजूद उनके अच्छे परिणाम नहीं मिल पाए। Give me the time to answer your question, not just stretching. वो शिक्षा व्यवस्था जो है उन बच्चों के लिए बहुत घातक रही, क्योंकि नकल करने वाला बच्चा तो अव्वल आ जाता था और जो मेहनत करने वाला बच्चा जो वो पिछड़ जाता था। इसलिए आपके मुंह से शिक्षा और परीक्षा के बारे में कोई भी बात जो है वो बिल्कुल भी जायज नहीं है, वो ठीक नहीं है। आपने नौजवान बच्चों का, विद्यार्थियों का जीवन नष्ट किया, उनको डिप्रेशन में डाला। अब आने वाले
उत्तर देना भी जिस तैयार है। प्रकार से हमने मैं अपनी व्यवस्था की है, एनर्जी जो हमारी ऐसे शिक्षा लोगों के साथ व्यवस्था चलती ठीक है, श्याम प्रकाश जी, रत्ना जी, श्याम प्रकाश जी, की नेतृत्व में चलिए, वो ठीक अच्छा है, मेरे परिणाम पास देने वाली है। ठीक है, आपने भी अपनी बात रखी है। रत्ना जी, आपकी भी बात आ गई कि 70 साल में वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। शरद जी, अपनी बात 20 सेकंड में रख दीजिए, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं बचा है। देखिए ऐसा है, ये वोट बाउंड्री हो रही है, इसको अंग्रेजी में वोट बाउंड्री बोलते हैं। बोले नेहरू जी ने कानून बनाया होता तो आज ये दिक्कत नहीं होती। भाई साहब, वोट नेहरू जी को थोड़ी दिया है, मोदी जी को दिया है। 94 में आपने नकल विधेयक क्यों खत्म किया? उत्तर प्रदेश में नकल विधेयक खत्म करने वाले ठीक है, आपने। ठीक है, शरद जी, ठीक है, शान जी, मेरे पास आज समय इतना ही है। श्याम प्रकाश जाटव जी, रत्ना जी, शरद जी, एडवोकेट सारांश जी और आसिफ जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जो स्थिति